नमस्कार प्यारे बच्चों। और कैसे हो आप? शायद सब ठीक होंगे। एग्जाम का टाइम है। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ ना, वो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं अति महत्वपूर्ण, जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण कोशिका होती है, क्योंकि ये तंत्रिका कोशिका जो होती है, इसी के द्वारा हमारे शरीर का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। क्योंकि ये जो कोशिका होती है, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? हमारा जो ब्रेन होता है, ये खोपड़ी है, इसमें क्या है? ब्रेन है। मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क से सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, वो जो करती है, वो केवल हमारी न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका ही करती है। मतलब शरीर का नियंत्रण और समन्वय। तो हम आज इसका चित्र बनाना सीखेंगे। विशेष तौर से क्या बनाएंगे? बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर वो जो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका, उसका चित्र बनाना सिखाओ। तो चलो हम शुरू करते हैं। और आप मेरे वीडियो को लगातार यानी अंत तक देखना, और मैं चित्र कैसे बनाऊंगा, इसकी पेंटिंग कैसे करूंगा, इसकी चित्रकारी कैसे करूंगा, वो आप जरूर देखना। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, चलो शुरू करते हैं। इस तरीके से, ठीक है ना? सेशन में आ जाए आपको ये, ठीक है ना? ये बहुत ही पतली संरचना, भाग्यनुमा संरचना होती है, ठीक है ना? इस तरीके से ऐसे राउंड ले जाना और ऐसे बना आप देना, ठीक है? अब हम चलते हैं इधर वापिस, ऐसे, और इसको ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देना, ठीक है? और उसके बाद में हमें क्या करना है? इस तरीके से ऐसे, ऐसे में राउंड में घुमाना, इस तरीके से ऐसे घुमा देना, ठीक है? और उसके बाद में फिर हमें इस तरीके से ऐसे घुमा देना, ठीक है? आ रही बात मेरी समझ में? उसके बाद में ऐसे कर देना, वीडियो में लगातार बने रहना, ठीक है ना? इतना सेशन में आ गया आपको, ठीक है ना? ऐसे इस तरीके से फिर इसको वापस ले आना, है ना? तो ऐसे में घुमावदार बनाना, इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना? यानी अच्छे से समझा दूंगा आपको, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद में ऐसे, ठीक है ना? और उसके बाद में ऐसे घुमा देना, ओके? अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हमें इस तरीके से हमें धागे नुमा जो संरचनाएं होती है ना, वो बना देना, ठीक है? इस तरीके से, इस तरीके से,
आप वीडियो में लगातार बनेगा ना, यानी मैं किस तरीके से बना रहा हूँ चित्र, ठीक है ना, ये आपको जरूर देखना है। बहुत ही कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान काम है। लेकिन अगर हम किसी कार्य को अगर रुचि लेकर करते हैं ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब संभव है। ठीक है ना, तो इतना बना लिया हमने। ऐसा समझे, हमें पहले क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से ले जा करके और हमें ये हमारी संरचना बना देनी, फिर इसको वापस ले आना, चौक उठाना नहीं, हमें इस तरीके से वापस लाना। ठीक है ना, आप कच्चे से बनाओगे ना एचबी से, ठीक है, मैं चौक से बना रहा हूँ, तो इस तरीके से, ठीक है, फिर ये राउंड कर देना। उसके बाद में बीच में ये जो सेंटर है, इसको बोलते हैं केंद्र, इसको बोलेंगे केंद्र। ठीक है ना, और इस तरीके से हमें ठीक है ना, ये बना देना, ये वाली संरचना इस तरीके से, ऐसे। अब इसको थोड़ा हल्का हम गहरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से चित्र को हमेशा ही नामांकित करना बहुत जरूरी है। अगर नामांकित नहीं करेंगे ना, तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, पेंटिंग चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन हमें चित्र के नंबर तभी मिलेंगे जब हम उसको क्या करेंगे, नामांकित करेंगे। अगर नामांकित नहीं करेंगे ना, तो हमें उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसको नामांकित करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अंदर वाले जो भाग है ना, इसको हमें इस तरीके से, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इस तरीके से थोड़ा सा आके अंदर से हम, थोड़ा चित्र भी अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ठीक है ना, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे नामांकित, इसके नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाम। अब ये वाला जो भाग है अंदर का, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। जो एक राउंड संरचना है एकदम से बीच में सेंटर में, उसको सेंट्री कहते हैं वैसे, केंद्र, या वैसे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बोलते हैं उसको। ठीक है ना, केंद्रक। ओके, ठीक है। और इसको बोलते हैं तंत्रिका, तंत्रिकाक्ष। ओके, और ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा, तंत्रिका का अंतिम में सिरा, यानी लास्ट, लास्ट भाग। ठीक है, और ये जो मैंने जो बुक्स बनाई है ना, इसको बोलते हैं माइलिन, माइलिन आच्छद, या फिर माइलिन, हम इसको झिल्ली भी लिख सकते हैं, माइलिन आच्छद। ठीक है, और इस भाग को बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, और ये बाहर वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिकाएं। ठीक है, और ये वाला जो अंदर वाला भाग है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो ये हमारी तंत्री का जो कोशिका है, उसका चित्र बनके
तैयार हो गया है। अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो मेरे जो अनुभवी लोग हैं वो मुझे कुछ इसमें दिशा निर्देश दे सकते हैं। और ये चित्र है परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, 10वीं के लिए तो विशेष तौर से है ये। तो ये हमारी तंत्रिका कोशिका है, ये हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक है ना। और ये सूचनाओं क्या करती है, आदान प्रदान, मतलब सूचनाओं को आवेग जो होते हैं विद्युतीय आवेग, उसको मस्तिष्क तक पहुंचाती है, पिलाने का कार्य भी करती है। जैसे मान लीजिए हमारा अगर हाथ किसी अगर वस्तु को छू गया, अचानक छू गया तो अचानक हट जाता, तो वो तंत्रिका तंत्र ही कार्य करता है। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये है तंत्रिका कोशिका, हमारे शरीर की सबसे लंबी और बड़ी कोशिका होती है। ओके, तो शायद ये चित्र आपके समझ में आया होगा मैंने कैसे बनाया है। सरल सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना, एकदम से बहुत ही आसान है। अगर कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।